नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी लोग, जो भी लोग हमें जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम रोशन है और डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार का रहने वाला हूं मैं, और गैलवे बिजनेस को पिछले 9 सालों से मैं कर रहा हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से गैलवे बिजनेस को मैंने जाना, समझा। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में उसी गैलवे बिजनेस की एक अहम सच्चाई आपके बीच में रखने आया हूं। यकीन मानिए दोस्तों कि इस सच्चाई को जानने के बाद, सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सच्चाई को नहीं जान रहे होंगे अभी तक, लेकिन बहुत सारे लोग इस सच्चाई को जान रहे होंगे। लेकिन मेरी थ्योरी से, मैं जो भी थ्योरी दे रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं कुछ करके दिखा नहीं रहा हूं, मैं बस थ्योरी दे रहा हूं। तो थ्योरी तो कुछ भी दिया जा सकता है, झूठ सच कुछ भी दिया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करेंगे भी, बहुत सारे लोग नहीं भी करेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जितना जानकारी है भाई अपने भक्त मित्रों को दूसरे को देने की कोशिश मत करो। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं है, ये बात नहीं पसंद आई। तो मैं अपना सिर्फ बात रखने जा रहा हूं, मैं अपने विचार सिर्फ रखने जा रहा हूं, जो मैंने तकरीबन 9 सालों में इस ग्लेज से जाना, ग्लेज से सीखा, ग्लेज को मैंने जो समझा वो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस बिजनेस को मुझसे पहले से कर रहे होंगे, तो उन लोगों को शायद मेरी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में ना आए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो मेरे से कुछ समय के बाद आए होंगे, लेकिन उन लोगों को भी शायद मेरी बातें समझ में ना आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे से पहले भी आए, वो भी, जो बाद में आए वो भी, दोनों लोगों को बात समझ में आ जाएगी। देखिए, ज्यादा मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता हूँ, सीधा एंड सिंपल। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे कंटिन्यू वीडियो आ रहा था, वीडियो आना क्यों बंद हो गया? देखिए, वीडियो आपको रोजाना मिलेगा, हर डे मिलेगा, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और जब तक मेरा श्वास चल रहा है, मेरे शरीर में जान है, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर, रोशन 760 गैलवे चैनल पर, वो हर अपडेट्स गैलवे संबंधित और भी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग संबंधित अपडेट्स मैं आपको देता जाऊं। स्पेशल गैलवे संबंधित तो है ही, बाकी डायरेक्ट सेलिंग संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित, मतलब आपके लिए वो फायदेमंद होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, ग्लेज का एक आईना मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत सारे लोग इस चीजों से अवगत नहीं होंगे, तो आप उसके लिए एक शॉकिंग चीज होगी, लेकिन जो लोग इस चीजों को जान रहे होंगे ना, उन लोगों के लिए शॉकिंग चीज नहीं होगी। लेकिन देखिए, जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी भी संस्था के साथ, किसी भी कंपनी के साथ, जिस भी लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उस लोग को जानना, उस कंपनी को जानना, उस संस्था को जानना, उस जगह को जानना बड़ा जरूरी है, और गहराई से जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इस बातों से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल नहीं मानते हैं एक बिजनेस, और उन लोगों के लिए भी है जो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा बिजनेस मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कमाल की अनोखी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है इसमें। तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को मानते हैं वो भी, जो लोग नहीं मानते हैं वो भी। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कंपनियां रन कर रही है मार्केट में, लेकिन यदि आप उंगली पे गिनेंगे ना, तो कुछ चंद कंपनियां ही ऐसी होंगी जो 15 साल एबव चली है। कुछ गिनती में आ जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 10 to 20, इसके अंदर में, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 10 से 20 कंपनी के बीच में ही कंपनियां, कुछ गिनी चुनी कंपनियां होंगी। जो कंपनी भारत की कंपनी है या फिर भारत की नहीं भी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग वो कंपनी है, तो वो 15 साल से ऊपर रन की हुई है। तो दोस्तों, उसमें से एक है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई। आपको मैं बता दूं कि आज मैं ग्लेज की जानकारी नहीं दे रहा हूं, ग्लेज की सच्चाई की जानकारी देने जा रहा हूं। ग्लेज की सच्चाई क्या है? ग्लेज एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। पर्सनली मैं इस कंपनी के डायरेक्टर्स की बात करूं, पर्सनली इस कंपनी के सिस्टम्स की बात करूं, तो देखिए, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। चाहे किसी भी जगह पे जाइए आप, किस दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। और जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, हर लोगों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इस बातों से इनकार नहीं कर सकते। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, हर लोगों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और हर जगह परफेक्ट नहीं होता 100%। हर जगह में कोई न कोई कमी, कोई न कोई खामी होती है, कोई न कोई अच्छाई भी होती है। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी भी होती है और कोई न कोई उसके अंदर अच्छाई भी होती है। लाइफ में आगे वो इंसान बढ़ता है जो उस जगह से, उस व्यक्ति से, उस संस्था से, उस जगह से, मतलब जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई लाइन से जुड़े हुए हैं, बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वहां की जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, जो आपको
लिए उपयोगी है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है, उसको लेकर के जो इंसान आगे बढ़ता है ना वही सक्सेस होता है। बाकी लोग नेगेटिव चीजों को पकड़ पकड़ के अपने माइंड को इतना नकारात्मक बना लेते हैं कि उस चीजों से दूर हो जाते हैं। उस चीजों से शायद उसको भविष्य में फायदा मिल भी जाए, लेकिन उस चीजों से दूर होने की वजह से उस फायदे से वंचित रह जाते हैं। मेरी बातें बड़ी आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ भी रही है। तो ग्लेज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, जो अदर कंपनियों में नहीं है। जैसे कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एजुकेशन ट्रेनिंग क्लास जिसने भी लिया, इस बातों को आपको मानना पड़ेगा। इस सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, बड़ी सी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग का जनक बोला जाता है एमवे कंपनी को, तो सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक जगह रख दीजिए, ग्लेज की ट्रेनिंग क्लास को एक जगह रख दीजिएगा, नंबर 1 पे आपको ले जाएगी। ये हो गया आपके सकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू भी है, जिन लोगों के साथ ग्लेज में गलत हुआ है, यदि वो ग्लेज को गलत बोलते हैं तो वो तो भाई सही है, गलत हुआ है तो गलत बोलना चाहिए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो किसी पर्सनल व्यक्ति के प्रति आपका आक्रोश है, ग्लेज के प्रति आक्रोश नहीं है। किसी पर्सनल व्यक्ति ने आपको ग्लेज की गलत सिस्टम को आपके सामने रखा, मतलब ये ग्लेज का सिस्टम है, हालांकि वो ग्लेज का सिस्टम था नहीं जो आपके सामने रखा गया। ग्लेज का सिस्टम वो नहीं था जो व्यक्ति ने आपके पास रखा, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसको सच मान लिए, और जब आपको पता चला ये सच्चाई नहीं है तो आपको ठेस लगी। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर, मिस्टर संजीव छिब्बर सर के शुरू से लेकर अब तक का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई एक भी बंदा मुझे एक भी वीडियो का छोटा सा भी क्लिप ला करके मुझे डाल दे और मुझे भेज दे, ये देखिए क्लिप जिसमें इन्होंने ये चीजें गलत बोली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, पर्सनली मैं मिस्टर चेतन हांडा सर की बात करूं तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एजुकेशन के समंदर है उसके पास है। पता नहीं वो कहां से सीखते हैं, कहां से इतनी एजुकेशन चलाते हैं और कहां से इतनी जानकारी उसके पास है, ये बता नहीं सकते। लेकिन दोस्तों उसके पास अथाह समंदर है जानकारी का, और उस जानकारी के बेस पर ग्लेज को जीरो से हीरो तक पहुंचाया। लेकिन जीरो से हीरो पहुंचाने के दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग आए इस कंपनी में जो चीट किए, गलत किए, फ्रॉड किए। जब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं ग्लेज के बारे में, जो अभी तक नहीं सुने होंगे ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें बीच में ऐसी हुई जिसकी वजह से कंपनी के डायरेक्टर्स को लगा कि नहीं, अब मुझे ग्लेज को इस ढंग से मैं नहीं चला सकता, मुझे ग्लेज को एक नई दिशा देनी पड़ेगी। तो 2013 से पहले की बात मैं बोल रहा हूं, 2013 में ही मेरी ज्वाइनिंग है, 2013 से पहले की मैं बात बोल रहा हूं। ग्लेज में एक भूचाल आया, बहुत बड़ा भूचाल, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स का कहना था कि जो भी लोग रह के काम कर रहे हैं, यानी हम लोग क्या करते थे, कहीं पे जाते थे किसी प्रॉपर जगह पे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी ग्लेज की फ्रेंचाइजी रन कर रही है वहां पे जाते थे, वहां पे रहते थे, वहां खाना खाते थे, वहीं ट्रेनिंग लेते थे, वहीं से लोगों को अप्रोच करते थे, वहीं पे लोगों को बुलाते थे, वहीं पे ज्वाइनिंग कराते थे, वहीं पे प्रोडक्ट दिलाते थे, फिर वो भी बंदा वहीं रहता था और ये सिलसिला चलता रहता था। नेटवर्क बनती थी, लोग आते थे जाते भी थे, ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन इसमें लोग जो आ रहे थे ना, उससे गलत तरीके से लोग पैसे लेने लगे, बहुत लोगों के साथ फ्रॉड होने लगा, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं। इसमें ग्लेज गलत नहीं, कंपनी के डायरेक्टर ने बड़ी सख्ती दिखाई, लेकिन कहा था ना, चोर को कितना भी पैरा दे दिया जाए, उसकी नीति में जब चोरी है तो किसी भी प्रकार से कोशिश करेगा चोरी करे। कंपनी एक नई नीति लाई, उस नीति के विपरीत कुछ लोगों ने सीनियर्स बन करके गलत नीति अपना करके लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स को लगा कि नहीं, ये चीजें संभव नहीं, क्योंकि लोग इसमें बनेंगे कब और बिगड़ेंगे ज्यादा, यानी लोगों को उपलब्धि कम मिलेंगी लेकिन हानि ज्यादा होगा। तो कंपनी डायरेक्टर्स ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर पे जाइए और घर से काम कीजिए, और सेम प्रोसेस जो यहां से करते हैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा फोन पे, और वहीं से काम करना है। तो लोगों ने इनकार कर दिया इस बातों को। बहुत सारे लोग तो ये जान लिए कि ग्लेज कंपनी अब बंद होने वाली है, इसीलिए कंपनी के डायरेक्टर सबको भेज रहे हैं। और इस उथल पुथल में जब ये नकारात्मक माहौल जब बना वहां पे, लोग समझने लगे कंपनी बंद हो रही है, लोगों को घर भेज रही है, कंपनी भागने वाली है, इसीलिए सब सीनियर बोल रहे घर जाओ। लेकिन एक्चुअल कुछ रीजन और था, कंपनी एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत पर आना चाह रही थी, लेकिन इस तरह से नकारात्मक माहौल प्रवेश किया ग्लेज में कि ग्लेज का समझ लीजिए अस्तित्व एक तरह से खत्म होने वाला था। कुछ अंश बचे थे, अस्तित्व खत्म होने वाला था। उस समय में जब कंपनी डायरेक्टर्स को लगा कि नहीं, अब ये नकारात्मक माहौल को निकालना संभव नहीं है, कुछ दिन ऐसे ही रनिंग में चलने देते हैं, इसके बाद फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और बाकायदा हुआ दोस्तों। तो जो बची खुची टीम थी उनको लेकर के मेहनत
किया जाने लगा। और यकीन मानिए दोस्तों 2013 के बाद धीरे धीरे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस रफ्तार में कंपनी आगे बढ़ी कि कंपनी की टर्नओवर 1000 करोड़ के आसपास छूने लगी थी। अब सोच सकते हैं दोस्तों, जब कंपनी की इस स्तर पे रफ्तार से जब प्रोग्रेस होने लगी तो कंपनी की क्या रुतबा हुई, कंपनी में कितनी उपलब्धि होंगे। उसी दरमियान लेके बहुत सारे लोग ऐसे तैयार हुए जो महीने के 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए तक पहुंच गए। हमारी कंपनी के बहुत बड़े सीनियर हैं मिस्टर मुद्रिका गोप सर, उन्होंने इस कंपनी से 35 लाख कुछ रुपए का चेक उन्होंने अर्न किया। यहां तक चेक हाईएस्ट चेक ग्लेस के टॉप अर्नर बोल रहे हैं। और हर महीने उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, 15 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख वाले तो बहुत सारे लोग, तो हजारों लाखपति और सैकड़ों की तादाद में करोड़पति इस बिजनेस से तैयार हुए। ये दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का पावर है। स्पेशल मैं ग्लेस के बारे में बता रहा हूं। फिर कंपनी ने एक रूल लागू किया कि जो भी लोग जहां के हैं उस स्टेट में जाके काम कीजिए। यानी मैं बिहार का हूं, मैं बिहार में जाके काम करूंगा। जिन लोगों को नहीं पता होगा आप समझिए, जो लोग यूपी के हैं यूपी में काम करेंगे, जो उड़ीसा के हैं उड़ीसा में काम करेंगे। लेकिन एक्चुअल में हम लोगों का मानना था, जो लोग सीनियर्स थे या फिर जो भी लोग थे, जो लोग मानसिकता ऐसी बन गई थी कि अपने स्टेट में कभी काम नहीं हो सकता, अदर स्टेट में जाके काम होगा। यानी हम यूपी के हैं तो बिहार में जाके हम नहीं राइज कर सकते, क्योंकि बिहार में कौन सी ऐसी कंपनी है जो जिसको हम बताएंगे और वो व्यक्ति विश्वास कर लेगा, तो बिहार में नहीं चलेगा। हाँ, बिहार वाले यूपी में जाए तो वो बोल दे कि नहीं यूपी में मैं हूं तो लोग विश्वास कर लेंगे बिहार के लोग। तो इस तरह से कुछ धारणाएं बन गई थी कि अदर स्टेट में जाके काम होगा, लेकिन अपने स्टेट में, अब यूपी वाले यूपी में ही रह करके लगता था कि नहीं हम राइज नहीं कर पाएंगे, हमें अदर स्टेट जाना पड़ेगा। यानी दूसरा जगह महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, या फिर गुजरात चले जाओ, या फिर कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन यूपी वाले यूपी में ना रहे, बिहार वाले बिहार में ना रहे। ऐसा लोगों की धारणाएं थी। लेकिन कंपनी ने कहा कि जिस स्टेट के जो हैं वो उसी स्टेट में काम करेंगे, जिस व्यक्ति का ज्वाइनिंग होगा वो जिस स्टेट का रहेगा उसी स्टेट में ज्वाइनिंग होगा। यूपी वाला बंदा यदि बिहार पहुंच गया तो उसका बिहार में ज्वाइनिंग नहीं होगा, उसका ज्वाइनिंग होगा तो यूपी में नहीं होगा। और ये सिलसिला चलने लगा। तो बहुत सारे लोग नाराज हुए, कुछ लोग इस चीजों को समझे भी, हमें भी लगा था कि नहीं ये चीजें गलत है। लेकिन इसके बावजूद जब सभी लोग अदर अदर जोन में, अदर अदर जगह पे शिफ्ट हुए तो काम कम नहीं, मानसिकता बढ़ गई धीरे धीरे लोगों ने मेहनत करना शुरू किया। भाई अदर स्टेट में जा रहे हैं, गड़बड़ा गया तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया और वही रफ्तार, जो रफ्तार थी उसी रफ्तार में फिर से अपने अपने स्टेट में काम होने लगे। तो लोगों को और भी सहूलियत हुई। अरे अब तो अब नजदीक आ गए, अब घर पे भी जा सकते हैं। पहले तो हम साल भर 6-6 महीने 2-2 साल घर में जाते थे, अब तो मैं घर पे भी जा सकता हूँ, घर पे भी कभी कभी घूम आ सकता हूँ और अपनी टीम को भी देख सकता हूँ। तो लोगों को लगा नहीं अब अच्छा किया कंपनी। देखिए कंपनी कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का बुरा नहीं चाहिए, क्योंकि उसी डिस्ट्रीब्यूटर के सहारे उसका भविष्य है, उस कंपनी का भविष्य है और उस कंपनी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर का भविष्य है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान यानी कंपनी का नुकसान, कंपनी का नुकसान यानी डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान। तो कंपनी कभी नहीं चाहेगी डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान हो, वो हमेशा चाहेगी कि डिस्ट्रीब्यूटर फायदे से फायदे ज्यादा फायदे कमाए, ताकि और भी ईमानदारी से और भी ज्यादा तेज रफ्तार में अच्छी तरीके से मेहनत करे, ताकि और भी राइज करे। तो दोस्तों ये सिलसिला चला और लोग काम करने लगे, बहुत सारे लोग बने, स्टार बने। उस समय में कंपनी के सीनियर डायरेक्टर्स लेवल का नाम आरडी हुआ करता था, तो बहुत सारे लोग आरडी बने, स्टार आरडी बने। अभी का जो प्रेसिडेंट लेवल है, पहले उसे डीडी बोला जाता था, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो बहुत सारे लोग डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने। अदर स्टेट में जाने, अपने अपने स्टेट में जाने के बाद की मैं बात बोल रहा हूँ। पहले लोग जाने से मना करते थे, मानसिकता थी कि अपने स्टेट में नहीं हो सकता काम, लेकिन होने लगे। बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ, मतलब इस स्तर से काम हुआ कि दिल्ली में एक फंक्शन बनाया गया, जिस फंक्शन में ग्लेज के पूरे हिस्से को वो इकट्ठा नहीं कर सकते थे। भारत के अंदर में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं मिल रहा था जिस स्टेडियम में पूरे ग्लेज के परिवार को इकट्ठा किया जा सके, कोई ऐसा स्टेडियम नहीं। तो सिर्फ सीनियर डायरेक्टर एवं उससे एवं लेवल के लोगों को ही सिर्फ एनिवर्सरी प्रोग्राम बनाया गया, जिस एनिवर्सरी प्रोग्राम में सिर्फ सीनियर्स लोग ही गए थे। चीफ गेस्ट के रूप में शिफू भारद्वाज, शायद नाम सुने होंगे, तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आए थे। इसके बाद हरभजन सिंह आए थे। ऐसे बहुत सारे बाहर के सेलिब्रिटी लोग भी आए थे और बहुत ही अच्छे ढंग से फंक्शन हुआ था। दोस्तों ये ग्लेज का एक दूसरा पहलू, जो ग्लेज ने बदलाव किया, इसके बावजूद लोगों ने स्वीकार किया और लोग बढ़ने लगे। ये तो हो गया दोस्तों एक पहलू। दूसरा पहलू, इसी बीच में एक होड़ लगा। देखिए जब आप तरक्की करेंगे, पांव खींचने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है, देखिए ग्लेज में भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। किसी भी कंपनी में जाओ वहां पे बुरे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। किसी भी एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ो आप,
अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। आप किसी कॉलेज में जाओ, अच्छे टीचर भी मिलेंगे और बुरे टीचर भी मिलेंगे। जिसके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो सैलरी सरकार कर लेते हैं और बैठे रहते हैं। किसी भी स्कूल में जाओ, वहां पे अच्छे टीचर भी, वेल एजुकेटेड टीचर भी मिलेंगे, और जिससे आम तक लिखना सही ढंग से नहीं आता ऐसे टीचर भी मिलेंगे। तो ऐसे लोग भी है सैलरी सरकार खा रहे हैं। तो हर जगह भाई गलत है, ठीक है। हमें सिर्फ अच्छी चीजों को लेना है। इसके बावजूद भी उन्हीं स्कूलों से लोग टॉप करते हैं, उन्हीं स्कूलों से लोग फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, अच्छे मार्क लाते हैं। तो ये बात मैटर नहीं रखती है, ये बात मायने नहीं रखती है कि कोई गलत है, उस गलत चीजों को पकड़ करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, तो ये मायने नहीं रखती। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाओ, ऐसे लोगों के संपर्क में जाओ, जिस भी संस्था में आप हो, जिस भी कंपनी में हो। यदि आप ग्लेज में हो तो ग्लेज की बात करो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाओ जो व्यक्ति आपको सिखा सके, बता सके और आपको इस कंपनी में आगे बढ़ा सके। किसी को भी नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, इज्जत देंगे, तो वो व्यक्ति आपको 2 शब्द जरूर सिखाएंगे, बताएंगे। आपकी मेहनत आपकी सफलता तय करती है। किसी दूसरे का मेहनत, दूसरे की नाकामयाबी आपकी नाकामयाबी नहीं बन सकती। किसी दूसरे का आलसपन आपका जो है कमजोरी नहीं बन सकता। दोस्तों, आपका आलसपन आपकी कमजोरी बनती है, आपकी ना मेहनत करने का नतीजा आपकी नाकामयाबी बन सकती है। तो दोस्तों, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हम किस चीजों को ले रहे हैं वहां पे। तो दोस्तों, इस दरमियान में बहुत सारी कंपनियां आई, जो नई नई कंपनियां आई, उभर के सामने आई और ग्लेज की टीम को तोड़ने लगी। बाहर के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ग्लेज में लाया गया। ग्लेज के बहुत सारे लोग उधर गए, उथल पुथल से मच गई। और इस बीच में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया, लॉकडाउन। जानते हो, ये चल ही रहा था इस बीच में, ये तो चलता रहता है, आम चीजें हैं। इस कंपनी के लोगों को भड़का के उधर ले जाओ, उधर भड़का के उधर ले जाओ, अच्छी चीजें बता करके, क्योंकि गलत चीजें बताएंगे तो जाएगा नहीं बदला। ये बात तो क्लियर है। जब आप किसी चीज से रूबरू होते हैं, जब नजदीक जाते हैं, किसी व्यक्ति को एक बार में देख के कैसे आप पता लगा सकते हैं उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र कैसे पता लगा सकते हैं? मेरे बारे में मेरा चरित्र कैसा, आपको क्या पता है? मैं चोर हूं, मैं साधु हूं, मैं गलत इंसान हूं, सिर्फ यहाँ फोन में मीठी मीठी बातें कर रहा हूं, सामने में मतलब क्रूर माइंड का हूं, लोगों से नफरत करता हूं, लोगों को लूटता हूं। तो मैं क्या हूं आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप मेरे सामने नहीं आओगे, मुझसे मिलोगे नहीं, मेरे साथ नहीं रहोगे, कुछ दिन समय नहीं स्पेंड करोगे, तब तक कैसे पता चलेगा? दोस्तों, इस चीजों को जज करने के लिए चीजों को करीब जाना पड़ता है, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उस चीजों के बारे में जानना पड़ता है दोस्तों। तो इसी बीच में एक ये सिलसिला चलता रहता है, इधर के उधर, इधर के उधर। इसी बीच में लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ध्वस्त हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां ध्वस्त हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां ध्वस्त हो गई। इस बातों से आप भली भांति परिचित होंगे। बहुत सारी फैक्ट्रियां में ताला लटक गया, इस बातों से भली भांति परिचित होंगे। वो तो ग्लेज का हिस्सा नहीं था। जो फैक्ट्रियां में ताला लटक गई वो तो ग्लेज का हिस्सा नहीं था। उस फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, वो तो ग्लेज के हिस्सा नहीं थे। मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से लोग पैदल घर चले आए, यूपी के लोग यूपी, बिहार के लोग बिहार, वो लोग तो ग्लेज के हिस्सा नहीं थे। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग को गाली देगा लोग? नहीं दोस्तों। क्या उस फैक्ट्री को गाली देगा लोग? नहीं। ये एक समय है, जो समय विपरीत परिस्थिति आई तो सबके साथ वो परेशानी आई, ग्लेज के साथ भी वो परेशानी आई, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लोग रह रहे थे, रहने में आफत, क्योंकि ग्लेज वाले कैसे रहते हैं आप सभी लोगों को पता ही होगा। जो आप घर से काम करते हैं उनको नहीं पता होगा, जो लोग रह के काम कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा। एक रूम में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग रहना, एक ही जगह खाना बनाना, एक ही जगह खाना, एक ही जगह सोना वगैरह। और कोरोना काल में तो ये सब सारी चीजें वर्जित थी। एक जगह 10 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, जिसकी वजह से प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग नहीं चल पाई। इस दरमियान 1 से 1.5 साल के दरमियान में ग्लेज को बहुत बड़ा झटका लगा। सच्चाई जानिए आप दोस्तों, ये दूसरी जगह पे भी ये चीज हुई, ग्लेज के बारे में बता रहा हूँ। बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत सारे लोग जिसके वजह से टूट गए, बहुत सारे लोगों के साथ नुकसान हुआ। लेकिन एक समय है जो गुजर गया, फिर भी ये समय लौट के भी आ सकता है। लेकिन यदि मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ पाने का जज्बा है। पेप्सी कोला कंपनी को जानते हैं? पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो गई थी दोस्तों, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार दिवालिया हो चुकी, कंगाल। इसके बावजूद भी पेप्सी का नाम सुनते हैं, बड़ी चाव से पीते हैं, अभी आपके बाजार में मिलता है। इसके बावजूद भी 2 बार दिवालिया होने के बावजूद भी यदि उसके मालिक दम तोड़ दिए होते ना, तो पेप्सी को आज कोई जाना नहीं रहा। पेप्सी कोला कंपनी 2 बार दिवालिया हो चुकी थी दोस्तों। तो दोस्तों, ये जिंदगी का दस्तूर है। अच्छे पल भी आते हैं, बुरे पल भी आते हैं, हम किस चीजों को लेते हैं ये बड़ा मायने रखता है। और इस दरमियान में जब लोगों को नुकसान हुआ तो लोगों को लगा कि अब नहीं उठ पाए, तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। जहां पे आसान रास्ता दिखा,
जहाँ पे मेहनत कम लगी, कम लगने से बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए, और हालांकि वो लोग भी वहाँ पर भी जा करके ना फिर घर ही बैठ गए, वहाँ पर भी नहीं काम कर रहे। मेरे संपर्क के जितने भी लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रोच किया। लेकिन मेरा सिद्धांत शुरू से ही है, जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो को, यदि मेरे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, कहीं पर भी मुझे कभी सुने होंगे, किसी मीटिंग में सुने होंगे, किसी ट्रेनिंग क्लास में सुने होंगे, मैं आपको बोला था कि जब तक इस शरीर में जान है और ग्लेज है तो मैं ग्लेज में रहूंगा। ग्लेज जिस दिन बंद हो गई तब दूसरा ऑप्शन ढूंढ लूंगा। ग्लेज बंद नहीं हुई तो मैं दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढूंगा। आज भी मैं ये कह रहा हूं, 11 जून 2022, आज भी मैं ये भी यही कह रहा हूं, जब तक ग्लेज है तब तक आप मुझे देखेंगे, और ग्लेज तब तक है जब हम जैसे, आप जैसे मेहनती लोग इस कंपनी में काम करते रहेंगे। ग्लेज बंद नहीं होगी, ये बात आप 100% अपने दिल में विश्वास जमा के रख सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर स्पेशल मैंने वीडियो बना दिया है, ग्लेज क्यों नहीं बंद होगी, उसके ऊपर बहुत सारे कारण मैंने बताए हैं। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, हम लोग की वजह से ग्लेज है। यदि हम सभी लोग नहीं रहेंगे तो ग्लेज किसकी वजह से रहेगा बताइए? जब कोई काम नहीं करेगा तो ग्लेज किस वजह से? सिर्फ कंपनी खुल करके ऑफिस तो सामने में रोड के साइड में रहे, बस कोई जाए ना, कोई आए ना, कोई सामान ना खरीदे, कंपनी में कुछ चले ही ना, तो कंपनी की, तब कंपनी जाहिर सी बात है ताला लटकेगी। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो टाटा की कंपनी हो, चाहे वो ग्लेज की कंपनी हो, चाहे वो महिंद्रा कंपनी हो। महिंद्रा कंपनी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां बना रही है, शोरूम में खूब सजा के रखा है, कोई खरीदने ही नहीं जाए, क्या हुआ? बोलेंगे ऐसा थोड़ी होगा, महिंद्रा कंपनी गाड़ी लेवे करेगा, नहीं लेगा महिंद्रा का भाई, टाटा का लेगा, सुजुकी कंपनी का लेगा, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उस कंपनी का लेगा, नहीं लेगा महिंद्रा का। होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, होने को कुछ भी हो सकता है ना, नहीं होगा ये बात मुझे भी पता है, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो महिंद्रा कंपनी बंद होगी कि नहीं होगी? तो सीधी सी बात है, जब तक महिंद्रा कंपनी के कस्टमर्स हैं, महिंद्रा कंपनी के सामान परचेज करते रहेंगे, महिंद्रा कंपनी की गाड़ियां बिकती रहेगी, महिंद्रा कंपनी आगे बढ़ती रहेगी, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां कंपनी लाती रहेगी। कब लाएगी, कितनी फीचर्स के साथ लाएगी, वो एक अलग मैटर, वो कंपनी तय करेगी। हर चीजें महिंद्रा में भी परफेक्ट नहीं है, हर चीजें टाटा कंपनी में भी परफेक्ट नहीं है, हर चीजें ग्लेज में भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें परफेक्ट ग्लेज में है जो अदर कंपनियां में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के यदि 10 रूल होंगे तो 10 रूल में से 9 रूल को ग्लेज जरूर फॉलो करती होगी, शायद एक रूल ना फॉलो करती हो, लेकिन 9 रूल को जरूर फॉलो करती होगी। हाँ, ग्लेज के नीचे काम करने वाले लोग, हम और आप जैसे लोग भले ही उस चीजों में से एक ही चीज को फॉलो करते हैं, वो ये अलग मैटर है। तो ग्लेज गलत नहीं है, कंपनी गलत नहीं, कंपनी के डायरेक्टर गलत नहीं है, हम लोग गलत है, बात समझिए। तो इस दरमियान, इस लॉकडाउन के दरमियान जब लोगों को नुकसान हुआ तो अदर जगह पे भटकने लगे। कुछ लोग टाइम दिए, कुछ दिन रुके भी, इसके बावजूद भी लोग जाएंगे। आज के समय में भी आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स ग्लेज को छोड़ करके दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुए हैं। बुरा मत मानिएगा मेरे दोस्त, जो भी लोग छोड़ के गए हैं उनको मैं कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा मेरे दोस्त, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। बोलेंगे कब तक टिकेंगे, कंपनी का सहारा है, कंपनी को हम अपना जीवन थोड़ी समर्पित कर दिए। मानते हैं जीवन नहीं समर्पित कर दिए। ग्लेज ने आपको सिखाया, ग्लेज ने आपको बताया, ग्लेज ने आपको डायरेक्ट सेलिंग करना सिखाया। और जब ये तो वही बात हो गई, पिताजी ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पोस पाल के बड़ा किया, जब आप बड़े हुए, काबिल हुए तो बाप को ही छोड़ दिया, पिताजी को ही छोड़ दिए वृद्धाश्रम, या फिर उसी सहारे जैसे जियो मरो खाओ पियो, अपना दुनिया मस्त है, शादी किए, बाल बच्चे पैदा किए, उसी में मस्त है, माँ बाप से कोई लेना देना। यही बात हो गया। परिस्थिति खराब हुई तो लोगों ने साथ छोड़ दिया, परिस्थिति अच्छी हुई तो चल भाई चल। लेकिन एक बात गारंटी है, बहुत सारे ग्लेज में ऐसे लीडर अभी भी हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स लोग भी इस वीडियो को सुनेंगे, जो लोग दूसरी कंपनी में चले गए थे, इसके बावजूद फिर से लौट के ग्लेज में आए हैं। बहुत सारे लोग होंगे, आप ही के आपके अप्लायंस सीनियर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरी कंपनी में चले गए थे, इसके बावजूद भी लौट के वो ग्लेज में आए हैं। अन्य कंपनियों के साथ भी ऐसा होता है। ये समझिए कि सामाजिक माहौल है, एक तरह समझ लीजिए, सिस्टम है, चक्र है, ये चलता है। इस कंपनी के लोग उस कंपनी में जाएंगे, उस कंपनी के लोग इस कंपनी में आएंगे, और ऐसे ही ये चलता रहता है। इधर के लोगों को तोड़ करके उधर लोग चाहेंगे मेरे साथ जुड़ जाए, उधर के लोग चाहेंगे इधर। लेकिन आपको सजग रहना होगा, आपको अपनी टीम को संभालनी होगी, आपको अपनी टीम को मजबूत बनाना पड़ेगा। सारी चीजें बता रहा हूं इसीलिए दोस्तों, क्योंकि ये सिलसिला चल रहा है, अभी कंपटीशन दौर है। यदि आपके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, आपके अंदर सजगपन नहीं है, आप एक्टिव नहीं है, तो आपके साथ कभी भी घटना घटित हो सकता है। कोई भी लोग आपके साथ ऐसा गेम खेलेंगे कि आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी बनी बनाई टीम को बिखेर देंगे। लेकिन आप यदि एक्टिव हैं, आपकी टीम
आपके साथ आपका लगाव है, आपका प्यार है, आपका मोहब्बत जुड़ाव है, तो आपकी टीम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी और आप पर भरोसा करके वो काम करेगी। गलत कब ग्लेज को माने, आप काम करो, प्लान के अनुकूल आपको चेक ना मिले तो बताओ, आप काम करो, ठीक है। आपको सीखने के लिए समझाने के लिए आपको लोग ना मिले तो बताओ। बोलेंगे कि हर जगह पे हर चीजें प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं होता। कोई ऐसी कंपनी का नाम बताओ जो कंपनी परफेक्ट रूप से काम कर रही हो। आप बताओ उस कंपनी का एक नहीं 100 नेगेटिव बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं नेगेटिव बातों को डिस्कस करने नहीं आया। ग्लेज की भी नेगेटिव बातें मैंने खुद डिस्कस किया है मेरे दोस्त, अभी मैंने डिस्कस किया। लोगों के साथ चीटिंग हुए, फ्रॉड हुए, गलत चीजों के नाम पे गलत तरीके से पैसे लिए गए, वो लोगों के साथ गलत हुआ तो वो लोग आज ग्लेज को गाली भी दे रहे हैं। इसमें ग्लेज गलत नहीं है, वो लोग गलत है, तो प्रॉपर उस व्यक्ति को गलत बोलिए आप, ग्लेज को गलत बोलना व्यर्थ है, समझे। बाकी आप सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैंने भी इस चीजों को देखा है, समझा है, मैंने गलत नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी जो मेरा ग्लेज में पहला मैं सीडी लेवल पे मोबाइल नंबर लिया था, आज भी मोबाइल नंबर वही चालू है। हालांकि मैं देता नहीं किसी को नंबर, कितने लोगों को देंगे, 1000 लोगों के पास नंबर पहुंच जाएगा, दिन में 25 बार 50 बार कॉल करेंगे, सर दर्द करेगा, बहुत सारी टेंशन होती है, पारिवारिक समस्याएं, आप लोगों के लिए वीडियो लाना पड़ा, बहुत मेहनत पड़ती है भाई। ये आप 5-10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो आप देखते हैं, सोचते हैं 15 मिनट का वीडियो, लेकिन 15 मिनट की वीडियो को तैयार करने में कई घंटे लग जाते हैं मेरे दोस्त। तो वीडियो को देखिएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, प्यारे कॉमेंट से हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको अच्छी जानकारियां देते हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है मेरे लिए कीजिएगा इतना सा काम। थोड़ा सा लाइक करके थोड़ा सा मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा, थोड़ा सा हमें प्यार कमेंट करके दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब भी वीडियो आए तो देख करके अपना प्यार दीजिएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो मेरे दोस्त 100% कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कोई कंपनी परफेक्ट नहीं है, कोई जगह परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी 100% सही नहीं है, आप भी 100% सही नहीं है, आपके अंदर भी कोई कमी है, मेरे अंदर भी कोई कमी है। अब उस अपनी कमी को लोग खुद देखता नहीं है, अपनी अच्छाई को सिर्फ डालता है, मैं इतना अच्छा हूं। आपके अंदर जो कमी है वो दूसरे लोग देखते हैं, आपके अंदर जो कमी है वो मैं देखूंगा, मेरे अंदर जो कमी है वो आप देखोगे। तो ये होता है मेरे दोस्त। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी टीम को संभालो, तो ग्लेज में बड़ा उथल पुथल अभी चल रहा है मेरे दोस्त। आप अपनी टीम को संभालो, अपने नेटवर्क को संभालो। हमें नहीं फर्क पड़ता कि आपका टीम टूटे या रहे, हमें नहीं फर्क पड़ता है कि आप बने इस बिजनेस में ना बने, बुरा मत मानिएगा, पर दिल में चोट लगने वाली बात है। क्योंकि भाई आपके साथ मेरा निजी स्वार्थ क्या है, सिर्फ इतना ही कि आप वीडियो देखते हो, मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं, पसंद करते हो आप, तो इतना ही स्वार्थ है, इसके अलावा आपसे स्वार्थ नहीं। लेकिन आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, आप जिस टीम को बना रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो टीम यदि टूट गई या फिर बिखर गई तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ये चीजें आपको संभालनी पड़ेगी अपने एजुकेशन के दम पे। तो आप बढ़िया तरीके से चीजों को समझिए, जानिए, दिल से मेहनत कीजिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके और अपनी टीम को आप अच्छी तरीके से समझा सके, बता सके और संभाल सके। क्लियर दोस्तों? तो ये सिलसिला चलता रहता है। आप लोगों को सुनाई में आया भी होगा कि बहुत सारे लोग ग्लेज से दूसरी कंपनी में भी गए हैं, तो आप हताश निराश ना हो। मैं भी इस चीजों को भली भांति जान रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं ग्लेज का दामन पकड़ा हुआ हूं और तब तक पकड़ा रहूंगा जब तक ग्लेज है, और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूंगा। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करता रहूंगा। यदि आप ग्लेज के साथ दामन पकड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग ग्लेज छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग को ही पर्सनली आप पकड़े हुए हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप अपना पांव जमाना चाहते हैं, बड़ा इतिहास बनाना चाहते हैं, तो मैं आपकी भरपूर सपोर्ट करूंगा। तो आज का मैसेज बस इतना ही। ग्लेज में बहुत कुछ हुआ है, मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है। जब आप फेस टू फेस होते हैं तो बताने में कुछ और मजा आता है। तो बहुत कुछ मैंने शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की। बहुत चीजें ग्लेज में बहुत कुछ उथल पुथल पहले भी हो चुका है, इसके बावजूद भी ग्लेज आज रनिंग पीरियड में है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, आगे भी चलेगी। विश्वास रखो अपने आप पर, अपने मेहनत पर, आप जरूर कामयाब होंगे। आप अपनी टीम को संभालो। आज का मैसेज सिर्फ इतना है। आप अपनी टीम को संभालो, अपने नेटवर्क को संभालो और दिल से मेहनत करो। कंपनी के टारगेट्स अचीव करो, कंपनी के इनाम अचीव करो, प्राइस अचीव करो और दिल से मेहनत करो। मेरी दुआ आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरा सपोर्ट आपके साथ। आज का मैसेज बस इतना ही है। स्पेशल मैं एक वीडियो और लेके आ रहा हूं इस वीडियो के बाद, उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बड़ी कमाल का वो वीडियो होने वाला है। उस वीडियो को भी जरूर आप प्यार दीजिएगा। फिलहाल आज की मैसेज इतना ही है जो मैंने अभी बताया है। इस चीज़ों को फॉलो कीजिए, अपनी टीम को, नेटवर्क को संभालिए, क्योंकि अभी का दौर चल रहा है कि लोग आपकी टीम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक नहीं हुआ था, अभी तक।
मैं बताऊं ना, जड़ से लेकर के ऊपर यहां तक सारे के सारे लोग मेरे साथ अपने जो जिसको मैं मानता था, जिसकी वजह से मैंने ग्लेज शुरू किया, वो लोग भी आज शिफ्ट हो गए दूसरी जगह। बड़ा ताज्जुब लगा इन लोगों को सुन करके मैं ग्लेज में काम शुरुआत किया, आज ये लोग दूसरी कंपनी में कैसे चले गए। लेकिन एक पहलू मैं इससे पहले मैं 9 सालों में ये भी दिखा हूं, किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे बहुत सारे ऐसे लोग जो ग्लेज के हिस्सा थे, जिसको मैं नहीं जानता था, जो मेरे से सीनियर्स थे, पहले से ग्लेज को ज्वाइन किए थे, वो लोग फिर वापस आकर के इस ग्लेज में काम कर रहे हैं और आज लाखों रुपए का चेक बना रहे हैं, लाखों लाख का चेक बना रहे हैं। अभी के रेट की बात कर रहा हूं। तो मैं उन लोगों को क्यों ना देखूं जो लोग अभी कुछ बेहतर कर रहे हैं, दूसरी जगह से घूम के आए हैं। मैं उन लोगों को क्यों देखूं जो अभी अभी बाहर गए हैं। शायद उन सर लोगों के पास मेरी वीडियो भी पहुंचे तो उनको शायद बुरा लगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में बस आप मेरी भावनाओं को समझें। आपकी बहुत सारे कारण होंगे इस कंपनी को छोड़ के जाने का। जो भी लोग छोड़ के गए हैं इस ग्लेज को, मैं तमाम लोगों को कहता हूं, बहुत सारे कारण होंगे छोड़ के जाने का, लेकिन एक कारण यदि ढूंढ लेते ग्लेज में रहने का तो शायद कुछ बेहतर होता। आसान रास्ता सबको चाहिए, कठिन रास्ता पे चल करके जो अपने आप को साबित करे वही काबिल इंसान है, और वही इंसान लाइफ में कामयाबी की बुलंदी को छूता है। मेरा मानना सिर्फ यही है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कामयाबी का एक ही रास्ता है, कठिन मेहनत, कठिन परेशानी को झेलते हुए अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करें। तो आज बुरे वक्त में यदि आप जा रहे हो तो अच्छे वक्त में आप लौट के जरूर आओगे, इतना भी मुझे पता है। तो आज का मैसेज बस इतना ही। मेरे साथ ही घटनाएं घटित हुई है तो मैं क्या बोलूं। मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूंगा, आप सचेत रहें, सतर्क रहें, चीजों को समझें, जानें, दिल से मेहनत करें, दिल से मेहनत करें, अपनी कामयाबी की बुलंदी को छुएं, दूसरे की बातों को ना सुने। 1000 लोग 1000 बातें करेंगे, आपकी सोच आपको इस बिजनेस में कामयाब हो करेगी। ये 10 अगस्त 2022 इस कंपनी को 19 साल पूरे होने वाले हैं, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दोस्तों। तो इस 19 साल की कंपनी जो पूरी तरह से, तो मानिए 18 वर्ष के बाद लोग बालिग हो जाता है, तो पूरी बालिग कंपनी है और बहुत कुछ नया आने वाला है ग्लेज में, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपने कदम जमाए रखिए, दिल से मेहनत कीजिए, आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बनेंगे ग्लेज से, इतना मुझे पता है। मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान, उतना बड़ा जितना मैं मुझे बनना चाहिए नहीं बन पाया। ये बात बड़ाई करने का भी ग्लेज मुझे कोई पैसा नहीं देती, इसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातों को सुनकर के लोग मेरे से भी बहुत बड़ा इंसान बन जाए और कभी मुझे बोले कि मैंने आपकी बातों को सुना, समझा, आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो मुझे उस दिन बड़ा गर्व होगा। तो आज का मैसेज बस इतना ही था। दिल से मेहनत कीजिए, मेरी दुआ, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गो गैलवे।